लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मतगणना होने वाली है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 सत्रों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक विशेष पूजन का आयोजन किया गया। यह पूजन शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राम नरेश शुक्ला के द्वारा करवाया गया था। आज हम उनके साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि यह यज्ञ व विशेष अनुष्ठान क्यों करवाया गया, इसके पीछे क्या उनका क्या प्रयोजन है, बताएं। देखिए, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्या अस्तु भारत भूमि भागे। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता कह करके बुलाया गया है। किसी देश को भी माता करके नहीं बुलाया गया है। जब भी हम बुलाते हैं तो अपने देश को भारत माता करके बुलाते हैं। जहां माता हो और पिता आसमान से ऊंचा हो, ऐसे देश को सनातन का एक प्रमुख देश मानेंगे और देश माना भी जा रहा है। हमारा देश जो है सभी देशों से अग्रणी देश है और इस देश में जो है एक हमारे यहाँ सरकार की जो व्यवस्था है भारत सरकार की, उसमें एक प्रधानमंत्री पद जो है वो पूरे देश की एक गरिमा है जो हमारे भारत को सुशोभित करता हो। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब से इस देश की बागडोर संभाली है, तब से देखा जाए कि जितने समूचे विश्व में जितने देश हैं वो भारत के आगे झुकने लगे हैं। और संस्थान ने भी जब शमशान घाटों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की तो माननीय प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शक बनकर के हमको एक पत्र भी उन्होंने उपलब्ध कराया और उस पत्र के माध्यम से हमको उनसे प्रेरणा मिली और उसके बाद में उन्होंने अपने कार्यालय से हमको एक मेल भी भेजा एक आईएएस अफसर के लिए। उस आईएएस अफसर से जब हम मंदसौर में मिले तो उस आईएएस अफसर ने हमको पूरे जिले का सर्वे करने का काम दिया। तो अंततः हमने जो है मंदसौर जिले का भी काफी शमशानों का सर्वे किया, जिसमें हमने हृदय विदारक घटनाएं भी देखी हैं कि अंतिम संस्कार जो है लोगों का विधि सम्मत नहीं हो पा रहा है। कहीं टायर से जला रहे हैं, कहीं शक्कर से जला रहे हैं, कहीं मिट्टी के तेल से जला रहे हैं और कई जगह तो खुले शमशान और आसमानों के नीचे दाह संस्कार हो रहा है। और ऐसे में दाह संस्कार खुले में होना ब्रह्मांड में एक विकृति पैदा होना, लेकिन उसके साथ साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत ही बड़ा एक मार्गदर्शक हूं और मार्गदर्शक बनने के बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे एक आत्मीय सम्मान भी मिला है। और मैं चाहता हूं कि देश को अगर आगे ले जाना हो तो एक अभी हमारे देश में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, जो कि कोई व्यक्तित्व नहीं है जो भारत को आगे ले जाए। हम चाहते हैं कि माननीय यशस्वी जो प्रधानमंत्री है, कहते हैं कि कल जो है उन्होंने स्वामी विवेकानंद के यहाँ भी ध्यान लगाया है और उनको विवेकानंद के यहाँ जब ध्यान लगाते हुए और ऐसी चीजों पर आया है तो हमारे संस्थान ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को जो है विवेकानंद द्वितीय की उपाधि रामघाट उज्जैन से प्रदान की है। और उसी के आगे चलते हुए हम चाहेंगे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का जो राजदंड है वो हमारे संसद में लगाया है और आगे हम चाहेंगे कि सनातन का राजदंड जो है वो 2028 में उज्जैन में स्थापित हो, क्योंकि उज्जैन में जो है बाल कृष्ण जो है श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पर जो है परशुराम ने जो चक्र दिया था वो उन्होंने स्थापित करके एक धर्म नगरी को बताया है। और ऐसी धर्म नगरी में अगर सनातन का राजदंड स्थापित होता है तो समूचा विश्व गुरु जो है वो हमारा भारत बन जाएगा। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी संस्था सतत जो है कई 5 पूजाएं उन्होंने की हैं। हमारी संस्था ने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव 68 नंबर के 84 महादेव में और उसके आगे भी विजय श्री होने के उपरांत में दिनांक 13 जून मध्य रात्रि में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशिष्ट पूजा और हो रही है जो मध्य रात्रि में होगी। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, यही हमारी कामना है। जय महाकाल। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की विशेष ये पूजा रही है और ऐसा बताया जाता है कि 2.5 महीने तक इसको लेके हर पंचमी को एक अनुष्ठान किया जाता था और उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी रखी जाती थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जब विशिष्ट पूजाएं हुई हैं
तब हमारे कुछ राज ज्योतिषियों ने हमें बताया है कि कभी कभी जो है हमारे जो है कुलों में नवकुल नाग देवता के होते हैं, कहीं पितरों की रुकावट नहीं हो, इसी प्रकार के प्रधानमंत्री बनने में कोई रुकावट ना पैदा हो और प्रधानमंत्री के पद को आगे ले जाने के लिए किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। इसी तरीके से जो है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री को ऐसे सुशोभित पद पर ले जाने के लिए संस्थान ने इस प्रकार की पूजाएं, जो 5 हर पंचमी पर एक पूजा करके नाग का जोड़ा भी जो है वो उसमें क्षिप्रा जी में छोड़ा है, और उसके साथ में ही जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो एक विशिष्ट पूजा जो मध्य रात्रि में होगी, वो मध्य रात्रि में इसलिए पूजा होगी कि उस दिन जो है संस्थान ने एक जलाधारी भी जो है पिशाच मुक्तेश्वर महादेव को भेंट की है, क्योंकि जलाधारी जो है कहते हैं कि पिशाच एक ऐसे महादेव हैं जो भूतों के महादेव हैं, और जहां तक देखा जाए तो कई मुक्ति प्रदान करने वाले भी पिशाच महादेव हैं, और ऐसे महादेव की जब विशिष्ट पूजा होगी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आगे का रास्ता जो है वो आगे और जाएगा। और हम चाहते हैं कि भारत एक हिंदुत्व है और हिंदुत्व एक हृदय है, और हृदय में देखा जाए तो एक मोदी जी निवास करते हैं। ऐसे मोदी जी को मैं अपना भगवान का रूप मानते हुए सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आप पार्टी से मिलके जो बना है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे या सनातन के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, अभी भारत जो है आजाद हुए 76 वर्ष हुए हैं, लेकिन उस 76 वर्ष की आजादी में आज तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने शमशानों की तरफ ध्यान दिया हो, और ना ही आजाद भारत में अगर देखा जाए तो जो भारत का संविधान बनाया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने भी मतलब जो है अंतिम संस्कार को सम्मान देना जो है पूरे संविधान में नहीं लिखा है, केवल संविधान में जिंदा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को दर्शाया गया है। इसलिए संविधान देख करके सरकार चलती है, और संविधान को देख करके उसमें कहीं भी आत्मसम्मान, अंतिम संस्कार का सम्मान नहीं है, इसलिए अंत्येष्टि स्थल नहीं बने हुए हैं। इसलिए जो है अंतिम सम्मान देने के लिए एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आगे आए हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमने भी एक बीड़ा उठाया है कि कहते हैं कि जब किसी को आगे जाना हो तो ईश्वर उसके साथ होता है। माननीय प्रधानमंत्री को अभी समय पर कोई हराने वाला भी नहीं है, और ना कोई उन्हें हरा सकता है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, ऐसा पिशाच मुक्तेश्वर महादेव ने हमें संकेत भी दिए हैं। जय महाकाल। तो ये थे हमारे साथ शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष पंडित रामनरेश शुक्ला जी, जो कि जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार यह पूजा की है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।